नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सबको हम बताना चाहते हैं, अगर राजनेता अपने बारे में सोचता है तो प्रजा को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले ऐसा माना जाता था कि दीपावली के बाद कोरोना केस में विस्फोट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीपावली के बाद भी कोरोना के केस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े जो चिंता का कारण बन सके। लेकिन अब जिस तरह चुनावी माहौल बन रहा है और कोरोना भी अपना अस्तित्व दिखा रहा है, धीरे धीरे नहीं लेकिन तेजी से हिंदुस्तान में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी अपना अस्तित्व बताने के लिए आतुर है। अब परिस्थिति ऐसी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने जब 5 राज्यों का सर्वे किया और वहां पूछा सभी राजकीय पार्टियों को, तब सभी ने एक ही सुर में बोला चुनाव होना ही चाहिए। लेकिन राजनेता अपनी पार्टियों के बारे में सोचते हैं, कहाँ उनको राज मिल सकता है इसके लिए सोचते हैं, न कि प्रजा के लिए सोचते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के लिए गाइडलाइन रखी है और ज़्यादातर सभी राज्यों ने भी कोरोना के बारे में गाइडलाइन प्रस्तुत की है, लेकिन सब कानून सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है। आप शादी के समय ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर किसी का देहांत हुआ है तो भी ज़्यादातर लोग स्मशान या कब्रिस्तान नहीं जा सकते। मास्क कंपलसरी किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी गाइडलाइन में अच्छी तरह समझाया गया है, लेकिन सब ये कानून आम जनता के लिए है। राजनेता बड़ी और भव्य रैली करते हैं, वही कोई भी कार्यकर्ता या राजनेता न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखता है और ना ही मास्क पहनते हैं। फिर भी कोई भी पुलिस या कोई संगठन, कोई सामाजिक संगठन उसके बारे में नहीं बोलते। अगर राजकीय पार्टियां पब्लिक के लिए नहीं सोचती तो पब्लिक को अपने बारे में सोचना ही चाहिए। हम कई बार कह चुके हैं, अगर राजनेता की भूल के कारण कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान के बारे में सिर्फ और सिर्फ वो राजनेता जवाबदार होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं अभी घट रही है उसके बारे में जो राजनेता जिम्मेदार है उसको भी सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर शासक विफल होता है तो कोई उसके बारे में नहीं कहता, सिर्फ ऐसा ही दूसरा मानता है इस विफलता के कारण ये पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन वह कभी उसके बारे में कानूनन नहीं सोचते। जैसे अभी वैष्णो देवी में एक घटना घटी, ज़्यादा भीड़ के कारण वहाँ 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? वहाँ का प्रशासन विफल रहा, पुलिस प्रशासन भी विफल रही। लेकिन सरकार ने क्या किया? जिन लोगों का देहांत हुआ है उनको 2-2 लाख रुपये, जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये देकर अपना हाथ ऊंचा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घटना के लिए सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लोग भी जिम्मेदार हैं। इतनी भीड़ क्यों होनी चाहिए? अगर भीड़ हुई तो प्रशासन क्या करता था? और भीड़ करने वाले भी लोग आम जनता ही थी। तो अगर जनता की गलती है तो उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती। सरकार सिर्फ वही सोचती है, अगर भीड़ के कारण किसी को नुकसान हुआ है तो पीएम फंड से, सीएम फंड से उसको मुआवजा दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जितना जिम्मेदार प्रशासन है इतने ही जिम्मेदार पब्लिक भी है। लेकिन मैं फिर से पब्लिक को अपील करता हूँ, राजनेता जैसा आप मत बनिए, क्योंकि अगर उनको कुछ होता है तो बहुत लोग उसके पीछे हैं, लेकिन आम जनता को कुछ होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। जब कोरोना का विस्फोट ज़्यादा होगा तब मरेगी तो आम जनता ही। न आम जनता की चिकित्सा के लिए कोई प्रावधान है और न कोई सुविधा।
जो सिस्टम में बड़े लोग हैं उनके लिए ही ये सिर्फ सुविधा रखी गई है। जब आम जनता राजनेता के कारण, बड़ी भव्य रैली में जाने के कारण अगर कोरोना ग्रस्त होते हैं तो क्या उनके लिए जो पक्ष में वो गया था वो पक्ष उनकी चिकित्सा का पूरा खर्चा उठाएंगे? नहीं। तो फिर आम जनता क्यों जाती है? वहाँ जाने से क्या आपकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ, अगर सरकार, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जाहिर करते हैं तो आप उसका बायकॉट कीजिए, कोई भी रैली में न जाइए, न रोड शो का हिस्सा बनिए। ये मैं मेरे लिए नहीं, कोई पक्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता के कारण बोल रहा हूँ। धन्यवाद।